कि राज्य में इस तरह की व्यवस्था बन जाए कि सामाजिक समानता भाईचारा इस तरह से कायम हो जाए कि सामाजिक न्याय भी स्थापित हो जाए, सबको भागीदारी भी मिल जाए और सबको समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर भी मिले। अलग अलग क्षेत्रों में लगभग 25 से 26 विधानसभा में हम लोग की आबादी एक संख्या बल में अच्छा है। ऐसे तो बाकी और भी विधानसभा क्षेत्रों में संख्या है, लेकिन प्रभावकारी भूमिका में नहीं है। राजनीतिक दलों को मिनिमम भी कम से कम 8-10 टिकट देना चाहिए था, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल 8-10 टिकट नहीं दिया। हम लोग का एक सूत्रीय हम लोग का रहता है कि विकास का आधार कृषि को बनाइए और सामाजिक समानता, समरसता और भाईचारा को कायम करिए। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने को जैसा कि आप जानते हैं कि पहला चरण मतदान 13 नवंबर को हो रहा है, तो इसी बीच अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की ओर से आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, राजधानी रांची के प्रेस क्लब में किया गया। यहाँ ये जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में 81 विधानसभा सीट है, तो ही कुशवाहा समाज से तकरीबन 15 विधानसभा क्षेत्र में से जो प्रत्याशी हैं कुशवाहा समाज के उतरे हुए हैं, निर्दलीय भी हैं, कोई पार्टी से भी। बाकी जानकारी यहाँ पे आपको बताते प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे साथ है राजू महतो, उनसे बात करेंगे, जानना चाहेंगे क्या कुछ बोलना चाहते हैं। बताइएगा, आज आप लोग जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह किए हैं तो क्या जानकारी दी, जिस तरह की 13 तारीख को मतदान होने वाला है, तो उसके पहले आप यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। हालांकि देखिए पर्व का भी सीजन चल रहा है, देखिए छठ पूजा भी है कुछ दिन और 13 तारीख से भी चुनाव का जो पर्व हो तो वो भी एक चुनाव का पर्व आने वाला है, क्या बताएं? देखिए, दिवाली का महापर्व चला गया, छठ महापर्व आ रहा है और झारखंड राज्य में भी चुनाव का महापर्व आ रहा है। तो इन महापर्वों में भी हम लोग को एक स्वच्छ तरीके से, साफ सुथरा तरीका से, शुद्ध मन से जिसे पूजा अर्चना करते हैं और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, खुशहाली का कामना करते हैं, तो उसी तरीका से हम लोग भी अपने समाज का खुशहाली का और राज्य का खुशहाली का भी हम लोग कामना कर रहे हैं। और हम लोग भी ये कामना कर रहे हैं कि राज्य में इस तरह की व्यवस्था बन जाए कि सामाजिक समानता भाईचारा इस तरह से कायम हो जाए कि सामाजिक न्याय भी स्थापित हो जाए, सबको भागीदारी भी मिल जाए और सबको समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर भी मिले। इस तरह का व्यवस्था होने का बात है। लेकिन हम लोग चुनाव पूर्व तमाम राजनीतिक दल से हम लोग अपील किए थे कि कुशवाहा समाज के लोगों को भी आप लोग प्रतिनिधित्व अवसर दीजिए, लेकिन कहीं न कहीं तमाम राजनीतिक दल कुशवाहा समाज को राजनीतिक भागीदारी को नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 टिकट दिए, कांग्रेस पार्टी एक भी टिकट नहीं दिया, फिर आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा 1 टिकट नहीं दिया। उसी तरह से आजसू पार्टी के द्वारा भी 1 टिकट नहीं है, राजद के द्वारा टिकट नहीं है, जो अब यहाँ सत्ता के घटक है। बात हुआ था कि हाँ टिकट वगैरह मिलेगा आप लोग हाँ, चुनाव को लेकर सभी पार्टी के सुप्रीमो के द्वारा ये कहा गया था कि हाँ कुशवाहा समाज को भी हम लोग प्रतिनिधित्व अवसर देंगे। लेकिन जब टिकट बंटवारा हो गया तो देखने में तो ये प्रसिद्ध हो गया कि भारतीय जनता पार्टी 2 टिकट दिया, बहुजन समाज पार्टी 3 टिकट दिया, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है पीपुल्स पार्टी 5 टिकट दिया, बाकी जोहार पार्टी से खड़ा है, एक पार्टी जेपीएस से खड़ा है और 3 निर्दलीय लोग खड़ा है। तो इस तरह से हम लोग का भी जो 25 से 26 विधानसभा में कुशवाहा लोग का अच्छा आबादी है, जिसमें कि 5-6 विधानसभा आरक्षित में आ जाता है, जैसे आपका चतरा है, सिमरिया है, जमुआ है, लोहरदगा है, तो मांडर है। इस तरह से आरक्षित में आता है जहाँ हम लोग कुशवाहा लोग का अच्छा आबादी है। इन जगहों पे आप लोगों को टिकट वगैरह नहीं मिला? नहीं, उसमें क्या है कि जो आरक्षण में तो हम लोग को मिलेगा नहीं, तो आरक्षित संवर्ग का व्यक्ति जाएगा, लेकिन गैर आरक्षित में जहाँ हमारा आबादी है, जैसे हजारीबाग सदर में है, बड़का गांव में है, रामगढ़ में है, बगोदर में है, गांडे में है, तो इस तरह से बांकी में है, विश्रामपुर में है, उधर आपका हुसैनाबाद में है, तो इस तरह से उधर जरमुंडी में है, तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में लगभग 25 से 26 विधानसभा में हम लोग की आबादी एक संख्या बल में अच्छा है। ऐसे तो बाकी और भी विधानसभा क्षेत्रों में संख्या है, लेकिन प्रभावकारी भूमिका में नहीं है। लेकिन 10,000 कहीं 15,000 कहीं 5,000 इस तरह से वोट हैं। यानी 25 जो विधानसभा क्षेत्र में बाकी और जगहों पे मिलना चाहिए तो टिकट मिलता। तो हमारे डाल्टनगंज में हम लोग का 20,000 वोट है, लेकिन हम लोग दावा नहीं करते हैं कि चलिए ठीक है वहाँ बाकी हम लोग कोई दूसरा ले ले, लेकिन पांकी मेरा बनता है, विश्रामपुर बनता है, हुसैनाबाद बनता है, पाटन छतरपुर में हम लोग का 70-80 हजार वोट है, लेकिन वो रिजर्व है। तो इस तरह से मान लीजिए कि जहाँ जहाँ रिजर्व नहीं है वहाँ हम लोग को टिकट मिले। तो इस तरह से हम लोग बात करते थे कि कम से कम राजनीतिक दलों को मिनिमम भी कम से कम 8-10 टिकट देना चाहिए था, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल 8-10 टिकट नहीं दिया। तब फिर उस परिस्थिति में हमारा जनप्रतिनिधि जो लोग हैं वो लोग छोटे दलों से निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब वैसे लोगों को भी हम लोग राजनीति में आगे लाने के लिए समाज के लोग उसको साथ देंगे और समाज के साथ अन्य समाज के लोगों से भी अपील करेंगे कि हम लोग को भी साथ दीजिए। हम लोग की जो प्रमुख जो पार्टियां हुई जेएमएम और जो कि कांग्रेस हुआ उनकी तरफ से पार्टी नहीं मिला टिकट वगैरह, तो क्या बोलते हैं, नाराज चल रहे हैं? हम लोग तो
अभी एक बात कर रहे हैं ना कि हम लोग कह रहे थे कि हम लोग तो किसान वर्ग से आते हैं, जमीनी खेती करने में हम लोग व्यस्त रहते थे, लोगों का लोक लुभावन नारा और लोगों की बातों में विश्वास करते थे। लेकिन अब हम लोग को महसूस हो रहा है कि राजनीतिक खेती भी करना जरूरी है। तब राजनीतिक खेती के लिए भी अब लोग सड़कों में उतर रहा है, राजनीतिक मैदान में उतर रहा है। इसलिए आज 15-16 अगला विधानसभा चुनाव जब लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग 25 से 30 विधानसभा में टारगेट करके फिर उसमें हम लोग लड़ेंगे। और जहां तक बात है कि राजनीतिक दलों के द्वारा टिकट नहीं दिया है, तो फिर वैसे दलों के प्रति हमारा समाज भी देख रहा है ना। तो हमारा समाज का जो इतना बड़ा वोट है वो लोग भी फिर कहेंगे, देखेंगे कि हमारा समाज को छल रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में वो लोग भी वोट नहीं देगा। जब टिकट नहीं दिया तो वोट नहीं। फिर भी हम लोग कहे हैं कुशवाहा समाज के द्वारा कि देख लीजिए, हमारे समाज के साथ जो लोग चलने की मानसिकता रखता हो, समाज को आगे बढ़ाने की बात करता हो, कृषि विकास की कल्पना जिसके अंदर में हो, विकास का आधार कृषि बनाने का हो, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के तरफ जिसका कदम हो, वैसे दलों को, वैसे प्रत्याशियों को भी हम लोग साथ देने का काम करें, जो हम लोग को भी आगे बढ़ाने का दिशा में हो, समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में, किसान को आगे बढ़ाने की दिशा में, राज्य को आगे बढ़ाने की दिशा का मानसिकता रखता हो, वैसे दल और प्रत्याशी के लोगों को भी हम लोग जिताने का काम करेंगे। आपके जो प्रत्याशी कुशवाहा समाज के जो भी प्रत्याशी जो भी उतरे हैं, जहाँ 15 विधानसभा क्षेत्रों में वो लोग उतरे, क्या लगता है किन मुद्दों पे आप लोग काम करने वाले हैं जनता के लिए? हम लोग का एक सूत्रीय हम लोग का रहता है कि विकास का आधार कृषि को बनाइए और सामाजिक समानता, समरसता और भाईचारा को कायम करिए, सबको लेकर के चलिए। और हम लोग का भी जो प्रतिनिधित्व का जो अवसर मिलना चाहिए वो हमको मिलना चाहिए। उसके लिए हम लोग अभी 15 प्रत्याशी है, तो उसके लिए हम लोग जगह जगह मीटिंग भी करेंगे और मीटिंग करने के साथ में लोगों को अपील भी करेंगे कि इनको बढ़ चढ़ के हिस्सा दीजिए, हर तरह सहयोग करिए और इसको विधानसभा में भेजने का काम करिए। क्या लगता है जहाँ भी आप लोग कुशवाहा समाज के जो लोग भी हैं और जेएमएम को, कांग्रेस को क्या वोट देंगे या नहीं देंगे? देखिए, अगर कहीं कहीं विधानसभा में अगर जेएमएम से और कांग्रेस के अगर अच्छा प्रत्याशी होगा जो हम लोग के समाज को लेकर चलने की मानसिकता रखता हो, तो वहाँ पर लोग विचार करेगा। वहाँ क्षेत्र के अनुसार से भी हम लोग बैठक करेंगे। हम लोग ऊपर से कोई निर्णय नहीं थोपेंगे। अगर वो दल टिकट नहीं दिया लेकिन वहाँ का प्रत्याशी अगर अच्छा होगा तो उसमें हम लोग विचार करेंगे कि हाँ उसको भी हम लोग जीत दिए हम लोग। लेकिन इतना है कि 15 विधानसभा हम लोग डिटरमाइंड है, ये मेरा डिक्लेयर्ड है। इसके लिए हम लोग पूरा कोई कंप्रोमाइज किसी भी राजनीतिक दल से नहीं करेंगे। इनको जिताने में अपना भूमिका अदा करेंगे। 15 विधानसभा क्षेत्र से आप लोग जो प्रत्याशी उतरेंगे पूरी तरीके से इस पर तैयार हैं? हाँ, इसके लिए हम लोग तैयार हैं और इसको जिताने के लिए हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसके प्रचार प्रसार और हर तरह का सहयोग करेंगे।